नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग छोड़ा था फोर्थ काइंड्स पे। टुडे स्टार्ट फ्रॉम फाइव काइंड्स, आई मीन कलेक्टिव नाउन्स इन हिंदी। समूहवाचक संख्या क्लियर है। समूहवाचक संख्या क्या है तो हिंदी में देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैसे नाम जिसे संग्रह का बोध हो। मार्कर रखना तो आपको मतलब इंडिकेट करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर से बोर्ड पे दिख रहा है, तो इसलिए हम मार्कर नहीं सिर्फ रीड कर दे रहे हैं। समूह का बोध हो या संगठन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव कहलाते हैं। आ जाइए अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होता है इंग्लिश में। नेम्स ये टोटल नेम्स हम यानी नाउन पढ़ते हैं, तो ये सारे नेम्स की संख्या जो आते हैं, नेम्स दैट्स नेम सेंस ऑफ, नेम्स दैट सेंस ऑफ व्हाट, सेंस ऑफ कलेक्शन, सेंस ऑफ कलेक्शन, सेंस ऑफ और सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन क्लियर। दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव। क्लियर है सबको। अब देखते हैं कि ये तो बोल गया कि नेम्स दैट सेंस ऑफ कलेक्शन, सेंस ऑफ ग्रुप, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ETC एक्स्ट्रा ये सारे क्या है, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स ही हैं। और एग्जाम्पल में जब हम देखेंगे तो आपको और क्लियर होने वाला है कि एग्जाम्पल इसका बहुत सारा होता है। आपको एग्जाम्पल मार्केट, स्टूडेंट्स, ETC क्लियर। तो क्लास तो यहाँ पे बाकी के क्लास में आप जितने सारे किए होंगे आप लोग को मिला होगा कि क्लास यहीं तक स्किप करता है, आई मीन टिल हियर स्टॉप, यहाँ तक रुक जाता है कि हमको बस यहीं तो पढ़ना है। लेकिन नहीं, आइए इस क्लास पे आपको और कुछ मिलने जा रहा है। और क्या है, लेट्स से आपके सामने जस्ट ये बोल रहा है कि सिर्फ यही जो नाउन हम पढ़े वो नाउन को आइडेंटिफाई करेगा और आपको बताएगा इसके आगे कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का प्रकार है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। आई मीन इसका एक टॉपिक निकल के आता है कलेक्टिव नाउन, जो नाउन के प्रकार, जो नाउन के 3 प्रकार हैं। ये किसी को थोड़ा सा लग रहा होगा कि बाउंस करते हैं, ये ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन जो नाउन के 3 प्रकार है, आई मीन इस कलेक्टिव के काइंड्स को 3 टाइप्स में बांटा गया। अब क्लियर हुआ सबको। जो स्वयं नाउन होते हुए भी इसको भी क्या होता है, जो स्वयं, एक वर्ड यहाँ ऐड कीजिएगा, जो स्वयं नाउन के प्रकार होते हुए भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द नेम्स ऑफ कलेक्टिव आर 3 टाइप्स डिवाइडेड। द नेम्स ऑफ ऑन टाइप्स आर 3 parts, 3 parts, I mean 3 kinds, 3 parts. All to all in Hindi and all to all in English also provided on your boards. Clear?
नेक्स्ट एंड अब देखेंगे कि वो थ्री टाइप्स होते क्या है। तो थ्री टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सॉरी कलेक्शन हो गए, ये फर्स्ट हो जाएगा मेरा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बीइंग सबका हिंदी भी देंगे, आप हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आप बस सिर्फ क्लास को बहुत शिद्दत के साथ सुनते थे। बी है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। सी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ये थ्री टाइप्स होंगे किसके, तो सिर्फ इसके ब्रांचेस थ्री टाइप्स के हैं और ये तीनों का हिंदी है। आपको समानीकरण फर्स्ट समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप कलेक्टिव नाउन, आई मीन समुच्चय समूह वाचक संज्ञा, राइट? नेक्स्ट व्यष्टि वाचक, ये व्यष्टि वर्ड आई मीन जिसको डिस्ट्रीब्यूट बांट सकते हैं, व्यष्टि वाचक समूह संज्ञा, राइट? यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट ये अब हम वन बाय वन ये जनरलाइजिंग, व्हाट इज जनरलाइजिंग एंड व्हाट इज ग्रुप ऑफ कलेक्शन एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी। क्लियर? ये यहाँ पे कलेक्टिव है, कलेक्टिव सेम वर्ड है जिससे रनिंग और राइटिंग में आई मीन रनिंग मार्कर के द्वारा उसको लिख दिया गया। कोई डाउट? चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन, जैसे कि बोले थे जनरलाइजिंग कलेक्शन व्हाट इज। चलिए इसका डेफिनेशन ये है और यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या है, तो जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग में आता क्या है, जनरलाइजिंग सी एंड यू अंडरस्टैंड शॉर्ट नेम, ओके, यू नो, ओके स्टार्ट नाउ। फर्स्ट भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह, भीड़ में से वैसे भीड़। नेक्स्ट पॉइंट, समूह में से, सेम वे आई मीन उसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, समूह में से, फिर उसको क्या बोला गया है, वैसे समूह, समूह में से वैसे समूह, क्या जो क्या करता है, समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से निर्मित होता है, जो अलग अलग प्रकार के सदस्य, एक एक वर्ड बोल रहा हूं, आप ध्यान से, से निर्मित होता है, निर्मित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप से वही होगा, पहले रिटेन आएगा, उसको मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट्स वे। फिर भी कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगे या तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। क्राउड ऑफ द क्राउड, तो क्या हुआ, भीड़ में से वैसे भीड़, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्राउड
Made of what? Made of different types. Made of अलग अलग प्रकार यानी are made of different types of members. अलग अलग प्रकार के सदस्य of member. That's all. उसको क्या बोल सकते हैं आप? जनरलाइजेशन. तो उतना उसको लिखने की जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ मेंबर्स आप समझ सकते हैं. क्लियर हो गया इसका इंग्लिश? आगे बढ़ेगा. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. गुड. क्लास को आगे बढ़ाते हैं. अब इसके कुछ रिलेटेड है, यानी इसके कुछ एग्जांपल है. तो इसके एग्जांपल ये है जैसे फर्नीचर, क्लॉकी, मशीन, एनीवे. एग्जांपल इस जनरलाइजिंग का एग्जांपल फर्नीचर आई मीन वो टेबल कुर्सी. आपको ये टोटल से क्या हो जाएगा? फर्नीचर वो हो गया. आपको मशीन etc. क्लियर सबको? नेक्स्ट इसी के अंदर एक चीज होता है कि इसके नोट पे आप कर सकते हैं. देखिए बाबू ये नोट ये होता है कि जो कुछ ऐसी इंटरनल अंदरूनी बातें होती हैं जिसको एक अलग हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो हमारे माइंड में हमेशा देखते देखते वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो ये होता है कि इट्स सिंगल्स एंड इट्स single and taken also single word. Do you understand what is meaning of this sentence? It means ये बोल गया कि यह सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया भी लेता है. यह सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया भी लेता है. यहाँ तक क्लियर है? शॉर्ट एस्क्री लीजिए इसका जल्दी से. इसके बाद फिर आपको बी हम देखेंगे. बी में क्या है? बी में आपको मिलेगा आपके बोर्ड पे ही है ग्रुप कलेक्शन. आप शॉर्ट एस्क्री कुछ बच्चे लीजिए, नोट्स जिनको क्रिएट करना है वो ले. और एक बार मैं आपको ये बता रहा था दैट्स पे कि वही ये पेपर है. क्लास को थोड़ा स्किप करेंगे बीच में. इसलिए स्किप करने के पीछे ये कारण है कि हमारे कुछ हमनी लोग के बीच से कुछ ऐसे भैया भाई दोस्त फ्रेंड या जो भी कह जैसे जो एग्जाम हमारे मैट्रिक बोर्ड कर रहे हैं उन लोगों को हमारे पास मेरे पास ज़्यादातर ये कह रहा है कि क्यों ना कुछ उनका सपोर्ट कर दो. क्योंकि एग्जाम टाइम की सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो सारी टैलेंटेड होने के बावजूद अगर सपोर्ट ना हो तो क्या होता है, बच्चे एग्जाम देने तो चले गए हैं लेकिन वहां पे कर क्या रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं. जो सीरियस से पढ़ाई की अच्छे से पढ़ाई की है, माँ बाप के सपने को साकार करने की ठाने हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कुछ कर रहे हैं फिर भी हो नहीं पा रहा उनके लिए. ये मेरे हाथ में ये पेपर है. अब पेपर क्या है? तो सबसे पहले मैं विश कर दूं सारे आज 1:45 में एग्जाम भी है आपको इंग्लिश के. तो ऑल द बेस्ट सभी को. आप अच्छे करके आइए और अच्छे करने में एक मेरा मशविरा भी ले लीजिए. इसमें पूछता क्या है तो टोटल इसका सिलेबस किसी बच्चे को आज भी आप वो सोचिए वो क्या पढ़ाई किए हैं जो एग्जाम में जाके और वहां सोच रहे हैं कि हम क्या लिख के आएंगे. तो ये क्वेश्चन पेपर अरे नो आप इसमें बहुत बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो एग्जाम हुआ नहीं आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ कहां से गया. अच्छी बात है. ये क्वेश्चन पेपर इस साल का नहीं है. ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर का है. एक साल बीते, एक साल पहले. तो इसलिए
आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसी क्लास के अंदर कि इसमें 15 मार्क्स का आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन दिया गया है। दैट्स वे सबको पता होना चाहिए, है भी बहुत बच्चों को। ऐसे अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? 50 वॉलीज। कितने अटेम्प्ट करने हैं बाबू? 50 वॉलीज। क्वेश्चन कितना गिफ्ट किया गया आपको? 100 आई मीन 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया गया, तब भी आप न कर सकते हैं, तो ये सोचिए। नेक्स्ट आपको इसमें अकॉर्डिंग क्या है, और 15 मार्क्स में बहुत सारी चीजें। 15 मार्क्स में क्या क्या है, तो आपको इसके सारे बुक्स है, सारे बुक्स के अलावा आपको ग्रामर है, सारे बुक्स को भी नहीं रखेंगे। ये हम अगर देखें तो इस रेशियो में ले सकते हैं इसको 40-60, आई मीन G एंड दिस फॉर B, दिस रेशियो में रख सकते हैं। ये ग्रामर हुआ और ये आपका बुक हुआ। तो इसी को ज्यादातर क्लास को कल के डे में जो आपसे बोला था कि लाइव करने वाला था, उसमें हम ये एक्सप्लेन करने वाले थे वेल विशर्स, आई मीन ज्यादा उनको लेके बैठे एग्जामिनर को, लेकिन वो लाइव ठीक से हो नहीं पाया, इसलिए आज क्लास भी कर देंगे और सोचे थोड़ा क्लास को स्किप करके ये एक्सप्लेन कर दो। चलिए, इसमें तो आपको इससे रिलेटेड आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको ये चीज रहेगा बुक का क्वेश्चन आंसर और इसके सारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस और आपका ट्रांसलेशन etc सब कुछ इसमें आ जाएगा। आपको इतना मार्क्स का क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद आता है आपको पैसेज। पैसेज मिला होगा आपको, पैसेज। पैसेज भी 2 टाइप्स का आएगा, 2 टाइप्स का आएगा पैसेज। एक प्रोज से और दूसरा पोएट्री से। एक प्रोज से और दूसरा पोएट्री से। क्लियर है? ये मैं सिलेबस आपको बता के, चूंकि इतना शॉर्ट टाइम में तो इतना कुछ करा नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे सकता हूँ ताकि अभी टाइम है, अभी सुबह की टाइम है, 6-7 बज रहे हैं अभी, यहाँ से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रोज पोएट्री। और इसके बाद वाला क्लास में आपको मिल रहा है क्या, तो वहां से आपको उठा लेना है जो एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। एप्लीकेशन है प्लस ऐसे है, यहाँ कुछ ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, आप 50 मार्क्स यहाँ से कमांड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन के जगह इसको रिप्लेस करके आपको लेटर दे सकता है, ये कर सकता है। मैं कुछ यहाँ उसके बारे में ज्यादा कुछ डीपली बता नहीं रहा हूँ, बस थोड़ी सी उस पर फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे ये करेंट। और इसके अलावा भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि बुक का जो अगर थोड़ा टाइम में जितने सारे पोएटर्स हैं, पोएट है उसका नेम्स रिमेम्बर कर लीजिए तो सबसे बड़ी रीडर होगी, और स्टोरी के राइटर, ये सब आप इनफ कर ले तो कंप्लीट होगी। और बस ज्यादा आप इसको डील नहीं करेंगे क्योंकि बताना तो बहुत कुछ है और इतने कम समय में, इसलिए क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं। और आप सभी को, और जाते जाते क्लास को एक बार सभी को वेल विशर्स एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद दिला दूं कि जो कोई बच्चे मेरे क्लास को शिद्दत के साथ देखे होंगे तो उनको मिला भी होगा, मैं आपके ट्रांसलेशन के लिए जो 7 नंबर्स कमांड करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो मेरे क्लास को आप देखे होंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए वो चीज़। फिर मैं एक बार और आपके माइंड में ये डाल रहा हूँ कि जिसके लिए मैं बिना कोई रूल रेगुलेशन और कोई बिना स्ट्रक्चर के एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो काम करेगा एकदम 100% मेरा दावा है। चाहिए एग्जाम अच्छे से दे के आइए और उसमें परचम लहरा के आइए। दैट्स ऑल, बाय बाय।